हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा खुश देख सकते हैं और उसका रीज़न है कि आज बहुत अच्छा स्टॉक है जिसमें ब्रेकआउट आ रहा है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाउ यू ट्रेड, लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक यू सिलेक्ट, दैट शोज योर कैरेक्टर। और अगर आप बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो थोड़े समय के लिए आपको पेन दे, और अगर आप उसको होल्ड करते हैं, दैट शोज योर कैरेक्टर। बिकॉज मार्केट विल टेस्ट योर पेशेंस बट इट विल डेफिनेटली रिवॉर्ड योर कन्विक्शन। अगर आपका अपने स्टॉक में कन्विक्शन है तो वो जरूर रिवॉर्ड होगा। तो आज का जो स्टॉक है उसको मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ। वो ऐसा स्टॉक है जिसके 40 लाख शेयर्स मिस्टर राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में है। आज वो स्टॉक 89 पॉइंट्स चला है। आज के दिन ही उसमें लगभग 35 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ है। आज मैं बात कर रही हूँ 19 अक्टूबर 2023। एक अगर वो स्टॉक 10 पॉइंट चलता है तो उनको 4 करोड़ का प्रॉफिट होता है डेली। और स्टॉक कुछ है 4000 की रेंज में, उसके लिए 10, 20, 50, 100 पॉइंट्स चलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं बात कर रही हूँ स्टॉक जिसका नाम है क्रिसिल लिमिटेड। और ये जो स्टॉक है ना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो अब धीरे धीरे इस कंपनी के काम के बारे में बात करते हैं। क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड इज अ ग्लोबल डाइवर्सिफाइड analytical company providing ratings, research, risk and policy advisory services. CRISIL is India's leading rating agency and the foremost provider of high-end research to large bank and leading corporations. इनका जो रेवेन्यू आता है 28% इनका आता है फ्रॉम द रेटिंग बिजनेस और 65% इनका आता है रिसर्च से। और बेसिकली दे आर इंडियाज लीडिंग इंडिपेंडेंट रिसर्च हाउस and in India's most credible provider of economy and industry research. The company covers 77 sectors in India and work with 1200 Indian and global clients, including 90% of India's banking industry. By asset base, 15 of top 25 domestic companies, all domestic mutual funds and the life insurance companies, and 4 of the world's leading consulting firms. So imagine the kind of work they are doing, pretty much niche. Global Research and Analytics, the company provides high-end risk analytics and research services to over 140 global and regional financial institutions. I think there can't be a better trade, better stock than this. And the fundamentals are highly, highly wonderful fundamentals. Quickly इनके fundamentals को भी एक बार review कर लेते हैं. Company's market cap is roughly about 30,000 crores. PE is about 50, ROC is about 41%, ROE is about 32.9%. अगर देखा जाए तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी and it's been maintaining a healthy dividend payout of 67%. What else do you want? अगर मैं देखती हूँ कि स्टॉक मार्केट में कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इस सेगमेंट में काम करती हैं, तो मेरे रडार पे 3 कंपनीज हैं, क्रिसिल, इकरा एंड केयर रेटिंग्स। क्रिसिल जो है उसकी मार्केट कैप है 30,000 करोड़ और सेकंड नंबर पे इकरा आती है जिसकी है 5,400 करोड़ एंड लास्ट में आती है केयर रेटिंग जिसकी मार्केट कैप है 2,800 करोड़। जहाँ तक डिविडेंड पे आउट की बात करें तो ये लोग अच्छे हेल्दी डिविडेंड पे आउट करते हैं। एक बार सेल्स को देखते हैं तो इनकी सेल्स जो है 2020 में 472 करोड़ थी, जो बढ़ के मार्च में 715 करोड़ हो गए हैं 2023 मार्च में। और प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स हैव बीन ऑलमोस्ट ग्रोइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते हैं तो दे आर अबाउट स्टेबल एट अबाउट 25%। उसके बाद अगर हम चलते हैं इनके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ईपीएस इनका जो है वो भी एक रीजनेबल ईपीएस दे गिव। अगर ईयर ऑन ईयर पे बात करते हैं तो सेल्स आर अबाउट 807 करोड़ इन 2011 एंड द सेम सेल्स हैव इंक्रीज्ड इन दिस ईयर, इट्स अबाउट रफली 3,000 करोड़। ऑलमोस्ट लाइक 12 साल में इनका 3 to 4 टाइम्स इनका रेवेन्यू सेल्स इंक्रीज हुई हैं। एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी इंक्रीज हुए हैं, बट साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते हैं तो लगातार देयर हैज़ बीन अ ग्रोथ एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैव बीन प्रीटी मच स्टेबल।
EPS आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और देयर डिविडेंड पे आउट भी इंक्रीज हो रहा है. व्हाट एल्स डू यू वांट? मतलब 2011 में 37% डिविडेंड पे आउट था और मार्च 2021 में 72% का दिया है एंड 2021 में 62% का डिविडेंड पे आउट दिया है. उसके बाद बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स दे हैव कंसिस्टेंटली ग्रोन. 11-12 साल में करीब 4-5 टाइम्स इनके रिजर्व्स हो गए हैं. और जहाँ तक बात करते हैं तो बोरोइंग्स, थोड़ी सी बोरोइंग्स ऐड हुई हैं बट विच आर नेग्लिजिबल, जस्ट 55 करोड़. उसके बाद आते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो वो भी लगातार इन्होंने कैश जनरेट किया है. और आई वांट टू सी कि हैव दे बीन क्रिएटिंग प्रॉफिट्स? ऑफ कोर्स दे बीन क्रिएटिंग प्रॉफिट्स एंड देयर आर कंसिस्टेंट प्रॉफिट एंड देयर आर 216 करोड़ तो अभी रिसीवेबल्स में है. और इसी तरह अगर आप देखते हैं तो ये कैश रिच कंपनी है, इनके पास कैश, अच्छा खासा कैश है. डेटर डेज थोड़े से इंक्रीज हुए विच इज़ नॉट वेरी गुड. ROC इज़ अबाउट 41% और प्रोमोटर्स होल्डिंग में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है. बट अगर हम देखते हैं तो FIs ने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली इंक्रीज़ किया है और DIs ने भी अपनी होल्डिंग को स्लाइटली इंक्रीज़ किया है. पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी नीचे गई है. ठीक है, ये सारे फंडामेंटल्स हैं. एज आई टोल्ड यू कि इसमें 440 लाख शेयर्स आर हेल्ड बाय मिस्टर राकेश झुंझुनवाला. और अब चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ है. चार्ट आपके सामने लगा हुआ है. ऑलमोस्ट लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 4 महीने का कंसोलिडेशन आज ब्रेक हुआ है. और अब इसमें एक बहुत बेहतरीन बाइंग की अपॉर्चुनिटी है अबव 4200. I have posted this on Twitter, I have posted on Telegram, I have posted this on YouTube and I am making a video. And why is it so? First and foremost, this is the kind of category that I love to trade in. Unfortunately, I can't, being a SEBI registered research analyst myself, I can't, but I would like you all to make money. इसमें ये लेबर इंटेंसिव नहीं है, ये रॉ मटेरियल इंटेंसिव नहीं है. सो दिस इज सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर मी. एंड इसने लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है. फंडामेंटल्स आर एक्सट्रीमली गुड. तो मेरा 1 साल का टारगेट इसमें रहेगा कम से कम 5000, 5500, इवन 6000. हो सकता है कि वो भी क्रॉस हो जाए, बट लेट्स सी. Don't be very aggressive and don't be very optimistic, because stock market is after all stock market, and there are geopolitical disturbances that are going on and you never know, that may prolong or that may lead to which direction we don't know. So इतना aggression भी नहीं होना चाहिए कि आप अपना कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें 10-20 करोड़ का करते हैं और उसमें फिर आपको लॉस हो जाए. तो बी वेरी वाइज व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट. थोड़ा थोड़ा कैपिटल डिप्लॉय करिए, एक प्लान बनाइए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि अगर नीचे आएगा, अगर यहाँ पे आएगा करीब 3800 पे आएगा तो आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और ऊपर जाएगा तो आप धीरे धीरे और क्वांटिटी को ऐड करते जाएंगे. बट डेफिनेटली इट इज़ रेडी फॉर अ ब्रेकआउट एंड इट्स रेडी फॉर एन अप मूव. I have made shorts and said long back, this is a stock I'm watching. So patience is the game of the stock market. You know, like I've been patiently waiting for it to show me a strength and go above. आज market काफ़ी weak था, third day of decline in the market, and this has given a breakout, means the stock has the strength. So stay tuned, and with me you can do live trading every single day from 10 to 11, where we make good money. Invite your friends, together we can create money, and this stock can get you at least I think 5 to 7% movement or 10% movement by Diwali. Now the stock is little expensive. 4,200 रुपये का स्टॉक है. आपके पास अगर 10,000 रुपये हैं तो आप दो क्वांटिटी ले सकते हैं, या 20,000 रुपये हैं तो आप 5 ले सकते हैं, राइट? तो क्वालिटी स्टॉक विल गेट यू क्वालिटी रिटर्न. ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा नहीं होगा कि आपका रिटर्न कम आएगा, बट उसमें आपको डिविडेंड भी मिलेगा, उसमें आपको कैपिटल गेन्स भी मिलेंगे, और आपको मूवमेंट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा. एंड आई फील वो जो एक प्राइड होता है ना कि आप एक अच्छा स्टॉक होल्ड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो डिफरेंट होता है, राइट? सो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस रिसर्च टुडे, एंड आई एम श्योर इट शुड गेट यू गुड रिजल्ट्स and good money. So with this, I'll be signing off and see you in the live market, and hope you all are making money. Give a thumbs up and share my video with others.